हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक्नो फूडी में। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनो बूस्टर काढ़ा, जिसकी आजकल के करंट एरा में बहुत ही ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस काढ़े को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इंच लंबी गिलोय की डंडी ली है। आप चाहें तो इस गिलोय को रात में भिगो के पानी में भी रख सकते हैं। और 15 से 20 पत्ते मैंने कुछ तुलसी के लिए हैं। और इसी के साथ ही मैंने ½ टीस्पून अजवाइन ली है। 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं और एक चुटकी भर मैंने हल्दी ली है। साथ ही मैंने आधे से 1 इंच का टुकड़ा मैंने सौंठ का लिया है। आप चाहे तो अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। और मैंने 2 लौंग ली है और ½ टीस्पून से भी कम, मतलब 1/4 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ पर दालचीनी ली है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 गिलास पानी डाल दिया है। इसको हम रिड्यूस करेंगे इसमें सभी चीज़ें मिक्स करके। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को इस एक बर्तन ले लेंगे और जिसमें जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स को कूट सकें। तो हम इन सबको इसमें डाल के बारी बारी से सभी इंग्रेडिएंट्स को हम कूट लेंगे। तो सभी चीज़ें कूटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम इसको पानी में डालेंगे। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये मैंने 4 लोगों के लिए बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इस काढ़े को आपको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। और मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि इसको आप ढक के प्लीज़ मत पकाइएगा। अब हम इसको बॉईल होने देते हैं जब तक ये थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाता। जब तक ये थोड़ा 1/4 या हाफ नहीं हो जाता तब तक हमें इसको रिड्यूस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसको लो फ्लेम पे ही 7 से 10 मिनट तक पकने दीजिए। अभी आप देखेंगे तो ये लो फ्लेम पे ही पक रहा है, मैंने फ्लेम हाई नहीं की है। तो इसको अभी तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, बट इसको हम अभी 4 से 5 मिनट और रखेंगे जब तक ये थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी था उसका लेवल कम होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 2 मिनट और। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये काढ़ा जो है वो ½ to 1/4 रिड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मेन बात ये है कि इस काढ़े का आप मिनिमम दिन में 1 बार तो ज़रूर यूज़ करें और 50 to 100 ml की क्वांटिटी में ही लें इसको। अब हम इसे छान लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके देन हम इसको पी सकते हैं।